Bismillahirrahmanirrahim. Welcome guys to Biocore official channel. Today there is the last topic of the fourth chapter of biology, that is biomolecule. This is lecture 9, that is about conjugated molecule. Firstly, we will discuss the answer keys of the last lecture, that is about nucleic acid. Our first question is, which nitrogenous base is present in RNA but not in DNA? वो कौन सी नाइट्रोजनस बेस है जो कि आरएनए में प्रेजेंट होती है, डीएनए में प्रेजेंट नहीं होती? तो आरएनए के पास यूरासिल होता है थायमिन की जगह, ठीक है। थायमिन डीएनए के अंदर जो है वो प्रेजेंट है और आरएनए के अंदर यूरासिल है। तो यूरासिल वो बेस है जो कि डीएनए के अंदर प्रेजेंट नहीं होती, आरएनए के अंदर प्रेजेंट होती है और ये एडेनिन से बॉन्ड बनाती है आरएनए के अंदर, ठीक है। Our second question is, explain the importance of ribosomal RNA in the cell. सेल के अंदर राइबोसोमल आरएनए की इम्पोर्टेंस क्या है? राइबोसोमल आरएनए राइबोसोम का जो है वो मेजर कंपोनेंट है, बेसिक कंपोनेंट है। ये पेप्टाइड फॉर्मेशन में जो है वो हेल्प करते हैं अमाइनो एसिड्स के दरमियान, ठीक है। उनको कैटालाइज करेगा, उनकी जो है वो फॉर्मेशन और प्रोटीन सेंसिस में बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये राइबोसोम की असेंबलेज और उसके फंक्शन में जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरह जो राइबोसोमल आरएनए है उसकी इम्पोर्टेंस बताई गई है। आज के लेक्चर की तरफ आते हैं, दैट इज़ अबाउट कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स। कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स का मतलब होता है ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के कम्बिनेशन से बनते हैं। जैसे हमने बात की थी ना पॉलीमर्स की, उसमें हमने कहा था सेम मोनोमर्स जब बॉन्ड बनाते हैं तो उनको हम कहते हैं कि वो पॉलीमर्स जो है वो बन गए हैं। कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स पॉलीमर्स नहीं होते, ठीक है, क्योंकि उसमें जो है वो डिफरेंट कैटेगरीज के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका कम्बिनेशन होता है। कुछ बायो में बहुत इंपॉर्टेंट कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स हैं जिनको डिस्कस करते हैं। आवर फर्स्ट कंजुगेटेड मॉलिक्यूल इज ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन नेम से पता चल रहा है इसमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि ग्लाइको ग्लूकोज से ये वर्ड, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स के दरमियान कोवलेंट लिंकेज होती है, इनके दरमियान बॉन्ड बनता है। इसकी इम्पोर्टेंस की बात करें तो ये जो है ये इंटीग्रल स्ट्रक्चर कंपोनेंट होता है मेम्ब्रेन का। ब्लड सीरम के अंदर पाया जाता है। सेलुलर सिक्रीशंस में जो है ये ब्लड सीरम के अंदर जब सेलुलर सिक्रीशंस होती हैं उसके अंदर ये प्रेजेंट होते हैं और कार्टिलेज, आई, स्किन, इन सब के अंदर जो है ग्लाइकोप्रोटीन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये हमारा पहला कंजुगेटेड मॉलिक्यूल था। नेक्स्ट इज ग्लाइकोलिपिड्स। ग्लाइकोलिपिड्स, ग्लाइको मीन ग्लूकोज, लिपिड्स मीन लिपिड्स, ठीक है, या फैटी एसिड्स। तो ग्लाइकोलिपिड्स में क्या होगा, ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट्स की लिपिड्स के साथ जो है वो कोवलेंट लिंकेज होगी। इसकी अक्रेंस की बात करें तो ये भी मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर जो है ये कंपोनेंट है और बहुत इंटेग्रल है, बहुत ज़रूरी कंपोनेंट है। नेक्स्ट मूव करते हैं लिपोप्रोटीन्स की तरफ। लिपोप्रोटीन्स जो हैं ये बायोमोलिक्यूल्स की ऐसी क्लास है जो कि हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन से जो है ये बनती है। लिपोप्रोटीन्स में ये एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बात आपने याद रखनी है। इसमें कोवलेंट लिंकेज नहीं होती। ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स के अंदर जो थी वो कोवलेंट लिंकेज थी, जबकि इसमें हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन जो है वो होती है और कोवलेंट और आयोनिक बॉन्ड्स जो है वो नहीं होते। और ये लिपिड्स और प्रोटीन के दरमियान जो होती है ये प्रेजेंट होती है। लिपोप्रोटीन्स की बात करें तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बेसिक जो है ये फ्रेमवर्क जो है ये देती है और लिपिड्स को ट्रांसपोर्ट करने में ब्लड के अंदर अगर ट्रांसपोर्ट करना है तो इस तरह जो है ये लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स जो हैं उसकी फॉर्म में जो है वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो ये इनकी इंपॉर्टेंस थी, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फ्रेमवर्क देती है, ठीक है। और ये हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन से मिलके बनते हैं, कोवलेंट आयनिक बॉन्ड से मिलके नहीं बनते। तो ये था आज का छोटा सा टॉपिक। होप यू विल गेट इट। इफ़ यू फाइंड एनी कंफ्यूजन रिगार्डिंग दिस यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेशन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।